हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूँ आयुष। स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। तो अब पिछले कुछ वीडियो में मैंने आपको वर्कआउट के बारे में बताया था। मैंने आपको बैक वर्कआउट के बारे में बताया, मैंने आपको चेस्ट वर्कआउट के बारे में बताया। आज की इस वीडियो का टॉपिक है हमारा, वो है शोल्डर का वर्कआउट। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए शोल्डर का वर्कआउट लेके आया हूँ। बहुत ही अच्छा शोल्डर का वर्कआउट, जिससे आपको बहुत ही अच्छे रिजल्ट मिलेंगे अपने शोल्डर में, और आप अच्छी खासी ग्रोथ देख सकते हो अपने शोल्डर में। आपको तो पता ही होगा कि कुछ भी समझाने से पहले हम थोड़ी सी उसके बारे में नॉलेज ले लेते हैं। तो शोल्डर के वर्कआउट के बारे में समझने से पहले हम लोग ना शोल्डर की एनाटॉमी के बारे में समझेंगे। जब आप शोल्डर के मसल्स के बारे में अच्छे से समझ लेंगे, तो आप जब उनको ट्रेन करेंगे तो आप अच्छे से उन सब मसल को ट्रेन कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम ना शोल्डर की एनाटॉमी के बारे में समझ लेते हैं। तो शोल्डर की एनाटॉमी ना बहुत ही ईजी है। ये शोल्डर की एनाटॉमी कुछ पार्ट्स में डिवाइड हो गई है। तो उसमें 3 मसल ग्रुप आते हैं। फर्स्ट होता है आपका डेल्टॉइड्स मसल, सेकंड होता है आपका रोटेटर कफ, और थर्ड होता है आपका ट्रैप्स। ये मसल्स ग्रुप आते हैं आपके शोल्डर के वर्कआउट में, बट इसमें से सबसे ज़्यादा मेन होते हैं आपके डेल्टॉइड्स मसल। तो ये जो डेल्टॉइड मसल होते हैं, ये आपके मेन मसल्स होते हैं शोल्डर के। इसमें जो आपके 3 पार्ट्स आते हैं, और उन 3 पार्ट्स को ही आपको अच्छे से ट्रेन करना होता है। बाकी के जो मसल्स है शोल्डर के, वो आपके इन्हीं सब वर्कआउट में ट्रेन हो जाते हैं। तो हम अभी समझते हैं हमारे डेल्टॉइड मसल को। तो डेल्टॉइड मसल को हम 3 पार्ट्स में समझते हैं। फर्स्ट जो इसका पार्ट आता है, वो होता है आपका फ्रंट डेल्ट। इसको हम बोलते हैं फ्रंट डेल्ट शोल्डर का। देन जो सेकंड पार्ट आता है आपका, वो होता है आपका साइड डेल्ट। ये जो साइड होता है शोल्डर का, जो 3D लुक देता है, इसे हम कहते हैं साइड डेल्ट। एंड जो थर्ड पार्ट होता है आपका, उसे हम कहते हैं रियल डेल्ट। ये जो पीछे का साइड है आपका शोल्डर का, उसे हम कहते हैं रियल डेल्ट। तो ये हो गए आपके डेल्टॉइड मसल। डेल्टॉइड मसल में आते हैं आपके सबसे पहले फ्रंट डेल्ट, देन साइड डेल्ट, देन पीछे के जो आते हैं उसको हम कहते हैं रियल डेल्ट। ये 3 पार्ट्स हो गए आपके शोल्डर के। इसके बाद आपका आता है एक रोटेटर कफ। रोटेटर कफ में आपके जो होते हैं 4 मसल्स होते हैं, और जो थर्ड आपका मसल ग्रुप आता है, वो होता है आपका ट्रैप। तो जो ट्रैप्स आते हैं, वो आपके जो बैक मसल में भी आते हैं और शोल्डर मसल्स में भी आते हैं। बट बैक मसल में आपके ट्रैप्स जो आते हैं, वो मिडल ट्रैप्स आते हैं और लोअर ट्रैप्स आते हैं। लेकिन ये जो आपके अपर ट्रैप्स है, ये आपके शोल्डर के मसल्स में भी आते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि मैं जो ये ट्रैप्स की एक्सरसाइज है, ये शोल्डर के दिन करता हूँ। तो ये जो आपके ट्रैप्स है, ये भी आपके शोल्डर के मसल्स में आते हैं। तो होप आपको शोल्डर की एनाटॉमी वो अच्छे से समझ गई हूँ। बहुत ही ईजी है। शोल्डर में 3 मसल ग्रुप होते हैं। फर्स्ट होता है आपका डेल्टॉइड मसल ग्रुप, सेकंड होता है आपका रोटेटर कफ, और थर्ड होता है आपका ट्रैप मसल। तो आपको बहुत ही अच्छे से समझ गया होगा। इसमें से भी आपको सिर्फ डेल्टॉइड मसल को अच्छे से टारगेट करना होता है। उसमें आते हैं आपके फ्रंट डेल्ट, उसके बाद साइड डेल्ट, उसके बाद आपके आते हैं रियल डेल्ट। तो इन सब शोल्डर के मसल्स को आपको अच्छे से ट्रेन करना होता है। आगे अब हम वीडियो में इन सब मसल्स के एक्सरसाइज के बारे में समझेंगे। बहुत ही बेसिक सी और बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है, जिसको आप अपने वर्कआउट में ऐड करेंगे तो आपको बहुत ही अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हमारे फ्रंट डेल्ट के बारे में। तो ये जो आपका फ्रंट डेल्ट है, उसके लिए आप कौन से एक्सरसाइजेस करोगे। तो इसके लिए सबसे पहले आप एक्सरसाइज कर सकते हो, वो है आपके बारबल ओवरहेड प्रेस। अब बारबल ओवरहेड प्रेस आप ना स्मिथ मशीन पे भी कर सकते हो और फ्री बारबल लेके भी कर सकते हो। ये दोनों एक्सरसाइज आपके फ्रंट डेल्ट को अच्छे से ट्रेन करने के लिए होती है। तो उसके बाद आपकी एक्सरसाइज आती है, वो है आपकी ओवरहेड डंबल प्रेस। अब ओवरहेड डंबल प्रेस आप भी बारबल प्रेस जैसे ही कर सकते हैं, सिर्फ आपको उसमें बारबल की जगह डंबल यूज़ करने और अच्छे से कंट्रोल फॉर्म में उस एक्सरसाइजेस को परफॉर्म करना है। देन उसके बाद आपकी थर्ड एक्सरसाइज आती है, वो है आपकी अर्नोल्ड डंबल प्रेस। तो अर्नोल्ड डंबल प्रेस एक ऐसी एक्सरसाइज होती है जिसमें आपको कुछ इस तरीके से डंबल्स को पकड़ के ऊपर लेके जाना पड़ता है। फिर नीचे आने के बाद आप ऐसे रोटेट करते हो डंबल को। अब ऊपर लेके जाएंगे आप, और फिर आएंगे नीचे और ऐसे रोटेट करेंगे डंबल को। तो इसे हम कहते हैं अर्नोल्ड प्रेस। तो ये हो गई आपकी थर्ड एक्सरसाइज। देन आपकी जो फोर्थ एक्सरसाइज आती है फ्रंट डेल्ट के लिए, वो होती है आपकी फ्रंट रेजेस। फ्रंट रेजेस होगी आपकी शोल्डर के फ्रंट डेल्ट के लिए चौथी एक्सरसाइज। तो आप इन सभी एक्सरसाइज में से आपके लिए जो परफेक्ट एक्सरसाइज है, जो आप अच्छे से परफॉर्म कर सकते हो, एक अच्छा वेट लेके आपको चूज़ करनी है और अपने शोल्डर के वर्कआउट में उसको ऐड करना है। तो अब हम बात करते हैं हमारे
साइड डेल्ट के बारे में। तो ये जो साइड डेल्ट होता है आपका शोल्डर का, ये बहुत ही अच्छा होता है, आपके एक शोल्डर को 3D लुक देता है। तो इसको आपको अच्छे से ट्रेन करना होता है। तो इसके लिए मैं आपको बताऊंगा 3 एक्सरसाइज। तो सबसे पहले आपकी एक्सरसाइज आ गई, वो है आपके साइड डंबल रेज। तो साइड डंबल रेज आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज होगी। तो उसके बाद आपकी सेकंड एक्सरसाइज आती है साइड केबल रेज। अब साइड केबल रेज आप ना स्मिथ मशीन पे कर सकते हो, और इसमें ना आप अपना सिंगल हैंड यूज़ करोगे। तो जब आप अपना सिंगल हैंड यूज़ करोगे तो उससे आपके जो शोल्डर के साइड डेल्ट पे बहुत ही अच्छा प्रेशर आएगा। ये हो गई आपकी सेकेंड एक्सरसाइज। तो आपकी थर्ड एक्सरसाइज होती है, वो होती है आपकी अपराइट रो। तो अपराइट रो भी आप मल्टी फंक्शन मशीन पे या फिर बारबल यूज़ करके भी कर सकते हो। तो ये हो गई आपकी थर्ड एक्सरसाइज। इन तीनों में से आप कोई भी एक्सरसाइज चूज कर सकते हो जो आपको अच्छी लगे। देन ये 2 एक्सरसाइज होने के बाद आपकी आ जाती है रियल डेल्ट के लिए एक्सरसाइज। तो रियल डेल्ट के लिए सिर्फ 2 एक्सरसाइज आपकी काफ़ी है आपके रियल डेल्ट को अच्छे से ट्रेन करने के लिए। तो फर्स्ट एक्सरसाइज आ गई आपकी फेस पुल। उसमें आप क्या करोगे, रोप लगाओगे स्मिथ मशीन पे ऊपर, और खड़े रह के या फिर बैठ के जो रोप है उसको आपको अपने फोरहेड की तरफ खींचना है। तो ये हो गई आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज आपके रियल डेल्ट के लिए। देन आपकी सेकंड एक्सरसाइज आ गई, वो हो गई आपकी रिवर्स पेग डेक फ्लाई। तो जो आप पेग डेक फ्लाई करते हो उसको आपको रिवर्स में यूज़ करना है, और उससे आपके रियल डेल्ट में बहुत ही अच्छा प्रेशर आएगा। तो इन दोनों एक्सरसाइज में से आप कोई भी एक चूज कर सकते हो। तो इन सभी एक्सरसाइजेस को परफॉर्म करके आप अपने शोल्डर को बहुत ही अच्छे से ट्रेन कर सकते हो। तो उसके बाद आपकी एक एक्सरसाइज आ जाती है, वो होती है आपके ट्रैप्स के लिए। तो ट्रैप्स में अपने बैक के दिन ट्रेन नहीं करता हूँ, मैं शोल्डर के दिन करता हूँ। तो ट्रैप्स के लिए एक्सरसाइज में करता हूँ, वो होती है हमारी श्रग्स। अब श्रग्स आप बारबल पे भी कर सकते हो, मल्टी फंक्शन मशीन पे भी कर सकते हो, और अपने डंबल लेके भी कर सकते हो। जो भी एक्सरसाइज आपको मैं बता रहा हूँ उसको आपको अपने हिसाब से यूज़ करना है, क्योंकि सबके बॉडी की फिजियोलॉजी अलग होती है। तो हो सकता है मुझे जो एक्सरसाइज काम आ रही है वो आपको काम ना आए, इसलिए मैंने आपको बहुत सारी एक्सरसाइज बताई जिसमें से आप अच्छे से 2-3 एक्सरसाइज चूज करके उसको परफॉर्म कर सकते हो। तो यही हो गई आपकी शोल्डर की पूरी एक्सरसाइज। तो इन एक्सरसाइजेस को आप परफॉर्म कर सकते हो और इससे आपको बहुत ही अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। और मैं पहले भी कहते आ रहा हूँ कि आपके बेसिक्स पे ध्यान दीजिए। जितना आप अपने बेसिक्स पे ध्यान देंगे उतने ही आपको अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। तो अगर वीडियो आपको पसंद आया हो और आपको इस वीडियो में कुछ सीखने को मिला है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ऐसी वीडियो मैं आपके लिए लाता रहूँगा और मेरी फिटनेस जर्नी के बारे में आपको बताता रहूँगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय।